हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में और मेरे इस नए व्लॉग में भी। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग ही है, क्योंकि इस तरह से व्लॉग मैं वैसे कभी भी शूट नहीं करती हूँ। आज दिल में किया कि आज इस तरह से मैं व्लॉग शूट करूँ कॉलेज का, और मेरा जो रूटीन था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो आज बाहर भी जाना था, कॉलेज भी जाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों को आज अपने कॉलेज का भी टूर करा दूँ। फिलहाल क्लासेस वगैरह तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं प्राइवेट ही कर रही हूँ, तो क्लासेस वगैरह नहीं रहती है। मैं घर से ही पढ़ाई करती हूँ और पेपर वगैरह भी देने जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि कॉलेज जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, काम तो करके ही जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और खाना वगैरह तो मम्मी लोग ही बना देती हैं। और बहन का 12th है, तो इस बार उसको ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहे हम लोग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू वगैरह कर दे रही हूँ, तो आगे साइड मम्मी धुल देती हैं, तो ज़्यादा कूड़ा नहीं रहता है। तो थोड़े बहुत ही कूड़े थे, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डस्टबिन में करके रख ले रही हूँ। ये घर के आगे का एंट्रेंस है हमारा। बाहर का एरिया तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये घर के आगे का है। जस्ट उसी के बगल में ही मेरी छोटी सी शॉप है, और गेट भी अभी खुला हुआ है, तो इस पे कई सारे मसाले वगैरह टंगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो में भी दिख रहा होगा। और आगे ये शू केस रखा हुआ है प्लास्टिक का, पहले हम लोगों ने लगवाया हुआ था दीवार में, मगर वो बहुत ही ज़्यादा जो है नाजुक होता है। और हमारे घर में इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं, सभी के 4-4, 5-5 पेयर शूज़ेस हैं और सैंडल वगैरह है, तो वो सारा भारी होकर के ना वो टूट जा रहा है। इसी वजह से लकड़ी का ही बनवा दिया है। और यहाँ पे जगह कम हो रही है, छत पे भी शू केस रखा हुआ है, उसमें भी शूज़ रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शूज़ वगैरह है। फिर भी कहीं भी जाना होता है तो ऐसा लगता है शूज़ ही नहीं है हमारे पास में। और मैं पोछा भी लगाना यहाँ पे चालू कर दे रही हूँ। तो पोछा लगाने वाला जो था, वो हमारे यहाँ की जो ज़मीन है ना, सिर्फ 2 कमरे और 1 कमरा और किचन में ही हम लोगों के जो है टाइल्स वगैरह लगा है। अदरवाइज़ नॉर्मल सीमेंट से ही वो जो है प्लास्टर कर दिया गया है। तो वहाँ पे ना फर्श थोड़ी जो है हल्की सी गड्ढे गड्ढे टाइप की हो जाती है, तो फिर वहाँ पे पोछा लगाने में ना पोछा ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है, मैंने 2 से 3 बार पोछा तो मंगवा लिया ऑनलाइन, मगर यूज़ करने में वो ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको यूज़ ही नहीं करते, हाथ से ही लगाते हैं, और हाथ से ज़्यादा सफ़ा भी लगता है मुझे लगता है। तो आराम से मैं हाथ से लगा देती हूँ। तो आगे यहाँ पे सोफ़ा जो है, आगे का रूम है हमारा। सबसे पहले हॉल है आगे, आप लोगों ने जो देखा है अभी वीडियो में, जहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी गई है। उसके बाद में यही एक कमरा है, तो ये गेस्ट रूम भी है एक तरह से आप बोल सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा बेड भी रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे भाई लोग सो जाते हैं। सभी लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, सबको अलग अलग कमरा चाहिए होता है। तो मैं कॉलेज के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ, तो यही ब्लैक कुर्ती और यहाँ पे जीन्स वगैरह मैंने पहन लिया है। कॉलेज भी आ गई हूँ, तो कॉलेज में ये ऑफिस है हमारा, यहाँ पास ही फ़ीस सबमिट होती है, तो यहाँ पास मैं फ़ीस सबमिट कर दे रही हूँ। और सच में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं कॉलेज और पढ़ाई वगैरह में तो, और इतना ज़्यादा पैसा जब जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देख सकते हो इतना ज़्यादा बुरा। और वैसे भी पढ़ाई वगैरह में तो पैसे लगते हैं, बट जब ओवर पैसे लगने लगते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और ये हमारे कॉलेज का बाहर का एरिया था, तो मैं स्कूटी जो है बाहरी साइड मैंने लगा दिया था, क्योंकि अंदर साइड अगर आप पार्क करते हो फिर निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से हम बाहर ही पार्क कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं कुछ खाने के लिए। किसी एक पर्सन ने मुझे कमेंट भी किया था कि ये नॉनवेज है, मगर मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ। और यार मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ यार कि मैं तुलसी माला पहन करके मैं नॉनवेज खाऊंगी। इतना तो मुझे भी पता है, या इतना तो हर किसी को आजकल पता ही रहता है कि अब तुलसी माला पहन करके नॉनवेज नहीं खा सकते हो। ये पूरा वेजिटेरियन है। प्याज लहसुन हमारे यहाँ खाया जाता है, और प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, आप छोड़ सकते हो चाहो तो, मगर हमारे यहाँ शुरू से ही खाते हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो लड्डू गोपाल का खाना बनता है, उसमें हम लोग प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं। और जो नवरात्रि और गणेश चतुर्थी होती है, और जो मंगलवार शनिवार होता है, इस दिन हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाए जाते हैं। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। बट अभी पूरी तरह से अगर आप बोले तो हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, क्योंकि हम लोगों को अभी सेवा करते करते 1 साल हुए हैं, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। बट अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, बस कोशिश यही करेंगे कि आगे धीरे धीरे बंद कर दे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ना एक बारगी नहीं छोड़ पाओगे। और हमारे यहाँ शुरू से ही प्याज लहसुन का बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, तो इसको एक बारगी आप नहीं बंद कर सकते हो। पहले से काफ़ी कम हो गया है बनना, अब भगवान की कृपा रही तो धीरे धीरे एकदम ही बंद हो जाएगा। और हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है, हम लोग पूरी तरह से ही वेजिटेरियन हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कमेंट करो जिसको सुन करके अच्छा ना लगे या देख करके अच्छा ना लगे। और कुछ भक्त हैं जो कि बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, जैसे कुछ भक्त हैं हमारे जो कि हमें ड्रेसेस के लिए बोलते हैं,
तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसे भी मैं ड्रेसेस लेकर के आऊँगी यानी कपड़े सिलने के लिए, तो मैं लेकर के आऊँगी तो भी आप लोगों को दिखाऊँगी और बनाऊँगी तो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। जिस तरह से भी मेरे से बन पाएंगे गर्म कपड़े मैं उस तरह से बनाऊँगी। फ़िलहाल हम लोगों ने बनाया हुआ है गर्म कपड़े कुछ, कुर्ता पैजामा और फ्रॉक्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा भी बना करके शेयर कर दूँगी। और वैसे भी अब कंटेंट भी चाहिए मुझको, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल अभी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं लड्डू गोपाल के पास में, तो इसी वजह से अभी हम लोगों ने पॉज ही लिया है, कोई भी ड्रेसेस वगैरह नहीं बनाई है। मम्मी भी गई थी तो वहाँ से भी कुछ कपड़े लेकर के आ गई हैं, और जो पुराने भी कपड़े हैं वो सभी अभी अच्छे अच्छे ही हैं, तो इसी वजह से पुराने ही कपड़े हम पहनाएंगे। ऑब्वियसली जितना आपके पास में हो उतनी ही सारी चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास में कुछ चीज़ें नहीं है फिर भी आप दिखाने के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए नए नए कपड़े ला रहे हो। तो बस यही है कि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं जैसी भी है मैं उसी में ही सेवा करती हूँ, और यही कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी मेरी इस टूटी फूटी सेवा से खुश रहें और मुझे अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहें, ताकि मैं अभी लड्डू गोपाल के लिए कर रही हूँ और आगे मैं दूसरे इंसानों के लिए भी कर सकूँ। बस यही मेरी इच्छा है और यही मेरी तमन्ना भी है। और बस यहाँ पे मैं हमेशा की तरह ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी वहाँ से आई है तो बहुत ज़्यादा मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, ठंड लग गई है मम्मी को, फ़ीवर वगैरह था, तो मम्मी जो है अंदर सो रही थी और बहन का भी पेपर वगैरह आने वाला था, तो वो पढ़ाई वगैरह कर रही है, तो घर की सारी जिम्मेदारी लगभग मुझे ही उठानी पड़ रही है। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना करके भाई लोगों को खाना वगैरह भी दे देती हूँ। और कैसा लगा है वीडियो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। समय भी आ गया है विदा लेने का, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।